प्यार हो गया है तुमसे मंटू। आई लव यू मंटू। खुद से तो कह दिया है, लेकिन कभी भी किसी और से नहीं कह पाऊंगी ये सब। उतारना होगा सर से ये पागलपन, ये प्यार का भूत, क्योंकि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरी जॉब, मेरी फैमिली, जो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस से इंपॉर्टेंट है। माया, काम पे ध्यान दो, बहुत हो गया ये पागलपन। सुपरमैन, आज मैं अपने पहले जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। आपके बेस्ट ऑफ लक के बिना कैसे जा सकती हूँ मैं? हेलो भगवान जी, बहुत नर्वस लग रही हूँ ना आपको? एक्चुअली हूँ भी बहुत ज्यादा नर्वस। लाइफ का पहला इंटरव्यू है ना, तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आई नो कि इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होंगे आपके पास, लेकिन भगवान जी प्लीज एक मैसेंजर भेज दीजिए मेरी हेल्प करने के लिए। और आज आपको ऑफर करने के लिए सिर्फ एक दिल से बड़ा सा थैंक यू है, हाथ जोड़कर। प्लीज भगवान जी, सब कुछ अच्छे से हो जाए। भगवान जी, एक बात आपसे कहना रह ही गई। एक्चुअली ये थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। दिल का मामला है ना, वो क्या है ना, मेरे दिमाग में ना दिन रात बस उसी के ख्याल आते रहते हैं। बस भगवान जी प्लीज उसे मेरे दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। और अब तो आप समझ गए होंगे ना कि किसकी बात कर रही हूँ मैं। भगवान जी प्लीज 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 ये जॉब दिलवा दीजिए ना। अगर ये जॉब मिल जाएगी ना तो मैं उसके बारे में सोचना बंद कर दूंगी, मेरे दिमाग से निकल जाएगा और मेरी फैमिली की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। देखा, लेट हो गई और उसी की वजह से लेट हुई हूँ। भगवान जी, विश मी लक एंड सी यू सून। थैंक यू। हम कह रहे हैं अगर दोबारा फोन किया ना तो गंगा जी 11 बजे इंटरव्यू था मिस्टर मुखर्जी के साथ। आई एम रियली सॉरी मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन प्लीज आप उनसे बात करेंगे, उनसे बोलेंगे प्लीज मेरा इंटरव्यू ले लें। एक्चुअली नहीं इट्स ओके, आप घबराइए मत। वो आपका इंटरव्यू 12 बजे लेंगे और वैसे भी आप तो टाइम से पहले पहुंची हैं। हाँ, थैंक गॉड। नहीं, वो मुझे 11 बजे बुलाया था, पर कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। थैंक यू। हाँ, माय गॉड, इसके फोन में भी यही कॉलर ट्यून होनी थी। कम ऑन, अब फोन तो पिक करो। हाँ। सुनिए, आपका फोन बज रहा है। हाँ पता है। हाँ तो उठाइए ना प्लीज। हमारे बॉयफ्रेंड का है, झगड़ा हुआ है हमारा। अब करने दीजिए फोन पे फोन, हम नहीं उठाएंगे। फोकस माया, फोकस। मंटू के बारे में नहीं, मुखर्जी के बारे में सोचो। इंटरव्यू देने आई हो ना।
फोकस। देखना मत अमाया, देखना मत, वो रियल नहीं है, सिर्फ तेरे दिमाग में है। इग्नोर। तुम्हें अब सिर्फ अपनी जॉब के बारे में सोचना है। 1 2 3 काउंट करो और वो तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। 1 2 3। अमाया, गुड मॉर्निंग। माया, गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? तुम सच में यहाँ हो? नहीं, हमारे भूत को देख रही हो तुम। कमाल करती हो। होश में हो कि भोले के प्रसाद चढ़ा के आई हो? भोले का प्रसाद? रहने दो। सॉरी इसके लिए। वो मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अचानक से आ जाओगे, तो थोड़ा सा सरप्राइज हो गई बस। हाँ, हमारा यहाँ पे वो कंप्यूटर असेंबल करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या क्या तुम्हें बनारस में सिर्फ यही जगह मिली थी काम करने के लिए? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि हम यहाँ काम करते हैं? प्रॉब्लम एक हो तो बताओ ना। माइंड से कैसे निकालूं तुम्हें जब हर टाइम मेरी आंखों के सामने घूमते रहोगे? सच्ची पागल हो जाऊंगी मैं 100%। फिर से खो गई क्या? तुम कुछ अजीब नहीं हो? अच्छा, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? क्या कर रही हूँ? अब मेरा इंटरव्यू, हाँ मेरा इंटरव्यू है मिस्टर मुखर्जी के साथ 12 बजे, उसके लिए आई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन। मजे की बात बताएं, मुखर्जी बाबू को हम अच्छे से जानते हैं। वो ऊपर से स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हें टिप्स दे सकते हैं उनको इंटरव्यू में इम्प्रेस करने के लिए। फिर तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम सच्ची मेरी हेल्प करना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, कैंटीन में चलते हैं। कैंटीन क्या, मैं तो तुम्हारे साथ एंटार्क्टिका चली जाऊं। अमाया माथुर, बिहेव योरसेल्फ। ये क्या कर रही हो? फोकस जॉब पर और इंटरव्यू पर बस। अरे तुम फिर से खो गई, क्या कर रही हो? चलो। हाँ, चलो। हाँ। चलो। इस मंटू का करे तो क्या करे? हाँ, एक बात नहीं सुनता है हमारी। आज तो दवाई भी नहीं खाई, नाश्ता भी नहीं किया और ऐसे ही निकल गया काम पे। लेकिन बाहर का खाना खा के तो दिखाए, हड्डी पसली एक कर देंगे। हम भी जाके देखें ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है जो इतनी जल्दी निकल गया। बदतमीज नहीं का। ऋषि ने मुझे बताया था जब उसने हवेली खरीदी थी चौबे निवास के सामने। बिगड़े रिश्ते बने। ससुरा, आज तो पता लगा के रहेंगे कि गजानन चौबे और स्नेहा माथुर के बीच क्या कनेक्शन है। अरे जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। गजानन चौबे जी से मिल सकते हैं? वो तो घर पे नहीं है। अच्छा, अरे उनके पुत्र होंगे दिनेश बाबू। और भैया आप हैं कौन ये तो बताइए, और क्या काम है चौबे जी से? जी, गजानन चौबे जी के सामने हम तो कुछ भी नहीं, हम तो केवल तुच्छ प्राणी हैं। वो तो बहुत ही महान व्यक्ति हैं। वो कहा है कि हमारे मोहल्ले में श्रावण पूजा का उत्सव है, बस इसी सिलसिले में उनसे भेंट करनी थी। आमंत्रण देना था उनको चीफ गेस्ट के लिए। तो बताइए कब कैसे उनसे भेंट हो सकती है? क्या बताएं भैया, लगता है आपको पता नहीं है। मालिक को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में है और घर के सभी लोग वहीं पर हैं। गजानन चौबे जी को हार्ट अटैक आया? अरे हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है।
इतने अच्छे, इतने महान व्यक्ति के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? कौन सा अस्पताल बताया आप? हम कहा ना, दूर से देखकर अपने मन को सांत्वना दे लेंगे। वो का नाम है वो का? हाँ, ग्रीन रूट हॉस्पिटल। ग्रीन रूट। चलते हैं महादेव। नमस्कार। देखो, जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना, समझ रही हो? अब सबसे पहले तो तुम ये EU याइक्स फाइक्स जो भी है, ये सब मत बोलो उनके सामने। मुझे यक्स बोलते हुए कब सुना? और ये फाइक्स, फाइक्स तो कोई वर्ड ही नहीं होता, FYI। ये एग्जैक्टली ये मत करना उनके सामने प्लीज। देखो, तुम्हारे पास कोई रियल काम की टिप है भी कि नहीं? तुम बोलने दोगी? हम वही तो बोल रहे हैं, हमें टोकना बंद करो प्लीज, हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो, मुखर्जी बाबू को ये ज्यादा मॉडर्न लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें ये आंखें खोल के सोने की बीमारी कब से आ गई है? तुम सुन रहे हो हमारी बात की नहीं? हाँ, सुन तो रही हूँ, हर एक वर्ड सुना जो तुमने बोला। देखो, जैसा हम बोल रहे हैं अगर वैसा करोगी तो सब ठीक होगा। वैसे हम तो नहीं चाहते कि तुम्हारी यहाँ नौकरी लगे, क्योंकि फिर तुम रोज यहाँ होगी, हमारा सर खाओगी। वो तो हम दिल के अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, पता है कि कितने अच्छे दिल के हो तुम। ठीक है। हम आपको लॉबी में ढूंढ रहे हैं। मुखर्जी दादा आपको बुला रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ, जाना है ना? तो हाथ छोड़ो, जाओ। सॉरी, आई मीन थैंक यू। अरे, फोल्डर तो वहीं रह गया। अरे, फाइल। ये लो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हैं आप? अरे हम मंटू से मिलने आए हैं। उसने अभी अभी यहाँ पे काम स्टार्ट किया कंप्यूटर असेंबली का, तो हम उसे ये टिफिन देने आए हैं। आप उन्हें बाहर बुला लीजिए फोन करके, अंदर सिर्फ स्टाफ और काम के लिए जाया जा सकता है। हम 2 मिनट में आ जाएंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। आई एम सो सॉरी, रूल्स हैं। ठीक है। अब आया मजा तुमको? और अभी फोन रखो, अभी हम बात नहीं कर सकते हैं। आपने मंटू को देखा क्या? जी, कैंटीन की तरफ जाते हुए देखा। कैंटीन की तरफ देखा? कैंटीन में पेट भर के बाहर का कचरा खा रहा होगा, बदतमीज कहीं का। अभी पकड़ेंगे इसे रंगे हाथ और पीटेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इंटरव्यू देने आई हूँ यहाँ पे। क्यों? पूरे बनारस में नौकरी ढूंढने के लिए तुम्हें क्या यही ऑफिस मिला था? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, ज्यादा अनजान मत बनो, समझ में आई ना तुम्हें? तुम्हें पता है मंटू यहाँ पे काम करता है। तो मैं क्या करूँ इसमें? अगर मुझे पहले पता होता कि मंटू यहाँ काम करता है तो मैं आती ही नहीं। वैसे मुझे तो उससे दूर ही रहना है। क्यों? अब क्या हो गया? अब अरे मेरा इंटरव्यू है, मैं लेट हो रही हूँ बहुत ज्यादा, मैं बात नहीं कर सकती। हमें भी कोई शौक नहीं है शिवकली से बात करने का, हमारे पास भी टाइम नहीं है। और क्या मंटू, अभी बताते हैं इसे। सर्टिफिकेट्स। देखिए, हमको ये सर्टिफिकेट्स और स्टैटिस्टिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। हम तो आपको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्या कर रही है? अब तुम्हारी पिटाई करते हुए अपनी चूड़ियां क्यों तोड़े? तुम तो नहीं दिलवाने वाले हो नहीं ना? अरे सुबह बहुत जल्दी में थे उमा, इसलिए बिना नाश्ता करके निकल गए घर से। वैसे अब तू लाई ना हमारे लिए खाना, उसके सामने ये कचौरी कौन खाएगा? ला। तुम्हें क्या लगता है मक्खन लगाओगे तो पिटाई कम पड़ेगी तुम्हें? हाँ, अब खा रहे ना उमा, क्या हो गया? क्यों इतनी परेशान है तू? वो आई थी
अमाया, उस छिपकली को पूरी दुनिया में यही जगह मिली थी नौकरी ढूंढने के लिए। अब तुम क्यों चुप हो गए हो? सन्नाटा क्यों? हाँ हाँ मिली थी ना, हमें भी मिली थी। अमाया, ऑल द बेस्ट बोला हमने उसको इंटरव्यू के लिए। बेस्ट ऑफ लक भी क्यों बोला था उसे? और वो यहाँ कैसे पहुँच गई नौकरी ढूंढते ढूंढते? उमा, कैसी बात करी है? हम क्या सर्वज्ञानी हैं क्या? अब सही हो गए ये, हम क्या करें? हे महादेव, सही गलत का फैसला बाद में करना। अभी हमारी विनती सुनो ना, उस अमाया की नौकरी यहाँ मत लगाने दो। कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि उसके दिमाग की बत्ती गुल हो जाए, सारे जवाब उल्टे दे, इंटरव्यू में फेल हो जाए। तो आप अपने बारे में हमको कुछ बताइए, और आप इस जॉब में क्यों परफेक्ट हैं? ओ गॉड, मंटू ने क्या कहा था? कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मुखर्जी बाबू को ये ज्यादा मॉडर्न लोग मिस माथुर, हमें कितनी देर तक और वेट करना पड़ेगा? एक वर्ड भी नहीं बोला आपने अब तक। सॉरी सर। सर, I'm a graduate from Paris, born and brought up in Mumbai. My dad was an industrialist, and it's been a while we are in Banaras, and I've always got good marks. एक मिनट। हेलो। ओके। So in short, sir, that's me. सिलेक्शन होगा तो हम फोन पे इन्फॉर्म कर देंगे आपको। Okay, thank you so much. Thank you. हाय। Hi. सो क्या फीलिंग आ रही है आपको कौन सी फीलिंग? इंटरव्यू के बारे में? आपको क्या लगता है कैसा गया आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू काफी अच्छा गया है, और उन्होंने बोला कि फोन भी करेंगे। देखिए मेरी माने तो आप फोन का इंतजार मत कीजिएगा, नहीं आने वाला फोन। पर क्यों? उन्होंने जितने भी सवाल मुझसे पूछे सबका आंसर मैंने अच्छे से दिया है, और मैंने तो अच्छे से तैयारी की थी। देखिए जिसने भी आपको तैयारी करवाई है ना, वो पक्का आपका दुश्मन होगा। मुखर्जी दादा को जो जो नापसंद है आपने सब वही बोला। आप कहीं और नौकरी ढूंढिए। गुड लक। क्यों क्यों किया ऐसा मंटू ने? सब कुछ जानते हुए तब भी? अरे उमा, तू भी खाना हमारे साथ। अरे हमें नहीं खाना है। अरे खा ले। अच्छा ठीक है, हम हाथ धो के आते। ठीक है। माया, फर्स्ट का कहना इंटरव्यू। मुखर्जी बाबू को तुम्हारे सारे जवाब बहुत पसंद आए होंगे। अच्छा उल्लू बना लेते हो लोगों को। क्या क्या कह रही हो? प्लीज मंटू, ये नाटक ना किसी और के लिए बचा के रखो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसी हरकत करोगे मुझे पता भी नहीं था मंटू। माया, देखो तुम क्या कर रही हो, हमें सच में नहीं पता। आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और प्लीज जरा धीरे बोलो, लोग देख रहे हैं। तो जिसको देखना है ना देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंटू मैं तुम्हें कितना मानती थी, कितना सोचती थी तुम्हारे बारे में, लेकिन पर अच्छा ही हुआ ना, पहले से तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई, तुम्हारी असलियत पता चल गई। हाँ, कम से कम बहुत इजी होगा मेरे लिए तुम्हें भूल जाना, तुम्हारे बारे में ना सोचना, क्योंकि गलती मेरी है कि मैंने तुमसे तुम्हें पहले पहचानने में गलती कर दी। देखो एक मिनट, शांत हो जाओ, हमें ठीक से बताओ इंटरव्यू में क्या हुआ? क्या वही तो हुआ मंटू जो तुम चाहते थे। क्या बोल रहे थे तुम कि अगर तुम्हें यहाँ नौकरी मिल जाएगी ना तो तुम मेरा फालतू में सर खाओगी, मुझे परेशान करोगी, तो कोई तुम्हारा सर नहीं खाएगा यहाँ पे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ये नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे ये नौकरी। यार मंटू, अगर इतनी प्रॉब्लम थी ना तो पहले ही बोलते थे, इंटरव्यू देने ही नहीं चाहती मैं। और एक बार याद रखना, ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी थी, मेरी जरूरत थी ये जॉब, जो आज तुम्हारी वजह से नहीं मिली, क्योंकि तुमने सब कुछ गलत बताया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्यों किया है तुमने ऐसा। माया, हमारी बात तो सुनो, हमारा ऐसा तेरे शहर में
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।